नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में, जिसमें हम कंपनी के फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे, डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर, और एंड में क्लियर ओपिनियन देंगे कि नए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स की। आईटीसी लिमिटेड एक बहुत ही पुरानी और वेल एस्टैब्लिश्ड इंडियन कंपनी है, जिसका फाउंडेशन 1910 में रखा गया था। कंपनी का बिजनेस सिर्फ एक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मल्टीपल सेगमेंट्स में स्प्रेड है, जैसे सिगरेट्स, एफएमसीजी फूड प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, पेपर बोर्ड्स, पैकेजिंग, होटल्स और एग्री बिजनेस। सिगरेट सेगमेंट अभी भी आईटीसी के प्रॉफिट का सबसे बड़ा सोर्स है, जहां कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 75-80% के आसपास माना जाता है। अगर करंट स्टॉक प्राइस की बात करें तो आईटीसी का प्राइस अभी लगभग 335-340 रुपीस के जोन में ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लगभग 471.50 रुपीस के आसपास रहा है और 52 वीक लो लगभग 336.10 रुपीस के करीब बना हुआ है। मतलब स्टॉक अपने ईयरली लो जोन के पास ही ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर आएं तो आईटीसी का पीई रेशियो लगभग 21 के आसपास है, जो एक लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनी के कंपैरिजन में न ज्यादा महंगा माना जा सकता है और न ही बहुत सस्ता। बुक वैल्यू लगभग 56-57 रुपीस के अराउंड है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 27-28% के आसपास है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 36-37% के रेंज में है, जो क्लियरली बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है। डिविडेंड की बात करें तो आईटीसी हिस्टोरिकली एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है और अभी भी डिविडेंड यील्ड लगभग 4% से ऊपर के आसपास है, जो इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखें तो आईटीसी के रेवेन्यूज जनरली स्टेबल रहे हैं, लेकिन ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट रही है। रीसेंट क्वार्टर्स में सेल्स लगभग 19,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपीस के बीच में रही हैं। नेट प्रॉफिट में एक बार स्पाइक देखने को मिला था, जिसका रीजन होटल्स बिजनेस का डीमर्जर और एक्सेप्शनल इनकम था। अगर एक्सेप्शनल आइटम्स को हटा दिया जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ स्टेडी है, लेकिन बहुत अग्रेसिव नहीं है। इसका मतलब यह है कि कंपनी स्ट्रांग है पर फास्ट ग्रोथ मोड में नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ओवरऑल देखें तो आईटीसी का ऑपरेटिंग मार्जिन अभी भी हेल्दी है। सिगरेट बिजनेस की वजह से मार्जिन स्ट्रांग बने हुए हैं। एफएमसीजी नॉन सिगरेट बिजनेस धीरे धीरे स्केल अप हो रहा है, लेकिन वहां मार्जिन्स अभी भी सिगरेट से काफी कम है। लॉन्ग टर्म में कंपनी का फोकस एफएमसीजी और नॉन टोबैको सेगमेंट्स को स्ट्रांग बनाना है, ताकि रेगुलेटरी रिस्क कम हो सके। बैलेंस शीट की बात करें तो आईटीसी यहां पर काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है या फिर नेग्लिजिबल डेट के साथ ऑपरेट करती है। रिजर्व्स और सरप्लस कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन स्ट्रांग है, जो बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस से अच्छा कैश जनरेट कर रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आईटीसी एक सेफ और कंजर्वेटिव कंपनी मानी जा सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो आईटीसी में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफी स्ट्रांग रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस दोनों का अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको हिस्टोरिकली आईटीसी का एक मेजर शेयर होल्डर रहा है और एलआईसी जैसे बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी इस स्टॉक में लॉन्ग टाइम से इन्वेस्टेड रहे हैं। इससे ये सिग्नल मिलता है कि कंपनी पर लार्ज इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना हुआ है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम से। डेली चार्ट पर आईटीसी का ट्रेंड अभी वीक दिख रहा है। स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। आरएसआई लगभग 30-35 के जोन में है, जो वीक मोमेंटम और ओवरसोल्ड टाइप कंडीशन को इंडिकेट करता है, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का क्लियर सिग्नल नहीं बना है। एमएसीडी नेगेटिव जोन में है, जो शॉर्ट टर्म बियरिश बायस को कंफर्म करता है। डेली चार्ट पर अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो इमीडिएट सपोर्ट 333-336 रुपीस के जोन में है। अगर ये सपोर्ट डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 325-320 रुपीस के आसपास देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ इमीडिएट रेजिस्टेंस 342-345 रुपीस के रेंज में है और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 355-360 रुपीस के जोन में आता है। जब तक स्टॉक 360 रुपीस के ऊपर सस्टेनेबली क्लोज नहीं देता, तब तक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड कंफर्म नहीं माना जाएगा। अब वीकली चार्ट की बात करें। वीकली टाइम फ्रेम पर आईटीसी ने पिछले कुछ महीनों में एक क्लियर डाउन मूव दिखाया है, जो 470 रुपीस के टॉप से 335 रुपीस के करीब तक आया है। वीकली आरएसआई भी वीक जोन में है, जो बताता है कि मोमेंटम लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा प्रेशर में है।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर हम हाई से लो का प्रोजेक्शन लें तो 38.2% रिट्रेसमेंट लगभग 365 रुपीस के आसपास आता है, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। 50% रिट्रेसमेंट लगभग 400 रुपीस के पास है, जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट साइड पर 335 रुपीस एक क्रिटिकल फिबोनाची सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो 310 रुपीस के लेवल्स भी लॉन्ग टर्म में ओपन हो सकते हैं। टेक्निकल पिक्चर ओवरऑल ये कह रही है कि स्टॉक अभी कंसोलिडेशन और वीकनेस के फेज में है। स्ट्रॉन्ग अपसाइड तभी आएगी जब प्राइस क्लियरली 370 रुपीस के ऊपर वीकली क्लोजिंग देना स्टार्ट करे। तब तक रैलीज को सिर्फ पुल बैक माना जाएगा। अब फाइनल ओपिनियन की बात करते हैं। फंडामेंटली आईटीसी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, आरओई और आरओसीई अच्छे हैं, डिविडेंड स्टेबल है और बिजनेस डाइवर्सिफाइड है। लेकिन ग्रोथ मॉडरेट है और रेगुलेटरी रिस्क्स स्पेशली सिगरेट टैक्सेशन एक ओवरहैंग बने रहते हैं। टेक्निकली स्टॉक अभी वीक है और क्लियर बुलिश ट्रेंड में नहीं है। जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सजेशन ये रहेगी कि अभी डायरेक्ट बाइंग से बेटर है वेट एंड वॉच अप्रोच। अगर स्टॉक 335 रुपीस के जोन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साइंस दिखाता है तब फेज्ड मैनर में एंट्री सोची जा सकती है, लेकिन बिना कंफर्मेशन के अग्रेसिव बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और डिविडेंड के लिए स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 330 रुपीस के नीचे एक स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो रैलीज पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना ज्यादा सेफ रहेगा। अंत में एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना जरूरी है। ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा स्टॉक एनालिसिस देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।